और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसे वीडियो के साथ जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है। एक डीजी स्तर का अधिकारी अपनी पत्नी को पीट रहा है। ये वीडियो आप देखिए एक बार और अंदाजा लगाइए कि अगर डीजी लेवल का व्यक्ति, एक ऑफिसर अगर ये कर रहा है तो पूरे राज्य में और देश में क्या संदेश जाता है। तो छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को हमने थोड़ा ब्लर किया है क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये समाज की एक सच्चाई भी है। इस तस्वीर को आप इस नजरिए से देखिए। जिनको आप देख रहे हैं, जिन शख्स को, ये स्पेशल डीजी है, पुरुषोत्तम शर्मा इनका नाम है। और ये देखिए, इन्होंने अपनी पत्नी को जिस तरह से मारा है, जिस बेतरतीबी से मारा है, समझ नहीं आता कि अगर एक अफसर जिसके ऊपर पूरे राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर सिस्टम को बनाए रखने तक की जिम्मेदारी है, आप देखिए इस शख्स को ध्यान से, अगर ये शख्स इस तरह से अपनी पत्नी को मार रहा है, पीट रहा है, तो फिर समाज की असलियत क्या है ये आज समझना होगा। और उसके बाद सबसे बड़ी शर्मिंदगी जिस वजह से होती है वो ये कि खुलकर ये व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है और ये जनाब ये कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है। कानूनी कार्रवाई का सामना तो ये कर लेंगे, लेकिन जिस नैतिकता के स्तर पर ये गिरे हैं उसका जवाब किससे लिया जाए, ये इस वक्त समझना बड़ी बात है। ये खबर दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे ने राज्य के डीजीपी से इसकी शिकायत की और वीडियो भेजा भी है। इधर आरोपों से घिरे स्पेशल डीजी का ये कहना है कि वीडियो में वही हैं और हर कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन पर सामाजिक कार्यकर्ता और सीनियर लॉयर आभा सिंह जी जुड़ गई हैं। आभा सिंह जी, तस्वीरें आप भी देख रही होंगी टेलीविजन पर। हम आज तक पर ये वायरल वीडियो हालांकि ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये विचलित कर सकती हैं। इस तरह से एक अधिकारी अपनी पत्नी को पीट रहा है। आभा सिंह जी, इस तस्वीरों में ना दो जानवर दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो कुत्ता है जो इस घर का पालतू कुत्ता है, वो बेचारा परेशान है कि घर में क्या हो रहा है, और दूसरा जानवर वो शख्स है जो अपनी पत्नी को पीट रहा है। आभा सिंह जी, डीजी हैं ये। देखिए, बिल्कुल ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। पत्नी को जाके केस करना चाहिए, साथ ही साथ एक एफआईआर भी लिखानी चाहिए। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के जो पुलिस अधिकारी जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, महिलाओं को सुरक्षा देना, अगर वो अपनी पत्नी को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है पुलिस की करनी पर। और ये पहले अधिकारी नहीं है जो अपनी बीवी को पीट रहे हैं। मैंने खुद अपने एज अ लॉयर करियर में देखा है कि बहुत महिलाएं आके बोलती हैं कि उनके पति जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं वो उनको मारते हैं, लेकिन वो समाज के डर से और शर्म से आवाज नहीं उठाती। लेकिन जब ये वीडियो आपके चैनल पे चल रहा है, मैं चाहूंगी आज तक इसको पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाए, लोगों को पता तो चले कि किस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस होता है। और एनसीपी चीफ रेखा शर्मा अगर इसको देख रही हैं तो वो सुओ मोटो इसकी कॉग्निजेंस ले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इनका स्टेटमेंट ले और उचित कार्रवाई करें। ये न सिर्फ डीवी एक्ट में गुनाह है बल्कि 498A ऑफ द आईपीसी में भी फिजिकल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर का गुनाह बनता है, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो एफआईआर जरूर होनी चाहिए। जी, शुक्रिया आभा सिंह जी आपका हमसे बात करने के लिए और कानूनी पहलू भी इस तस्वीर का दिखाने के लिए, क्योंकि ये जनाब ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन माफी के लफ्ज इनकी जुबान पर, शर्मिंदगी इनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती है। शिकायत करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद बेटा है जिसने राज्य के डीजीपी को ये वीडियो भेजा और बताया कि उसकी मां के साथ किस तरह का बर्ताव इस व्यक्ति ने किया है। पुरुषोत्तम शर्मा स्पेशल डीजी, ये तस्वीर आज पूरे देश को देखनी चाहिए और सबसे ज्यादा ये तस्वीर देखनी चाहिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि उनके राज्य में एक स्पेशल डीजी अपनी पत्नी के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। और ये वीडियो इस वक्त वायरल है और हमारी ये कोशिश है कि आज तक के जरिए पूरे देश में हर शख्स इस तस्वीर को देखे और समझे कि जिसके हाथ में ताकत है उसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिस जिम्मेदारी का निर्वहन उसे कम से कम करना चाहिए। शोभा ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं। शोभा ओझा जी, ये तस्वीर देखने के बाद शर्मिंदगी, लानतें भेजने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं, लेकिन ये सच्चाई है साल 2020 के आज के समाज की, जहां पर एक हाई सोसाइटी में एक डीजी जिसके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो अपनी पत्नी को पीट रहा है। शोभा ओझा जी, अफसर जो कि इनकी खुद की जवाबदारी है समाज में अन्याय को रोकने की, कानून को बनाने की, वो इस तरह से अपनी स्वयं की पत्नी को बेरहमी से पीट रहे हैं। सीधे सीधे डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते मैं इसमें संज्ञान लेते हुए जरूर नोटिस भेजूंगी और इस बात को सुनिश्चित करूंगी कि इनको सजा मिले, क्योंकि अगर जो व्यक्ति खुद अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ता है और खुद इस तरह का कृत्य करता है, उससे क्या आशा रख सकते हैं कि वो समाज में किस तरह से पीड़ित लोगों के साथ को न्याय दिलाने में अपना कर्तव्य का पालन करेगा। तो निश्चित ही शर्मा जो कि पुलिस अफसर हैं, उनके इस कृत्य को माफ नहीं किया जाएगा और महिला आयोग संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेगी। शुक्रिया शोभा ओझा जी हमारे साथ बात करने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें बहुत जरूरी है इस वक्त देखना और इन पर सवाल उठना, क्योंकि अगर राज्य में एक जिम्मेदारी पर एक अफसर जो तैनात है पुलिस पर, अगर वो अपनी पत्नी के साथ ये बर्ताव कर रहा है और उसके बाद उस शख्स के अंदर इतनी शर्मिंदगी भी नहीं है कि वो इस घटना के लिए माफी मांगे, वो उल्टा ये कहता है कि वो किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कम से कम तय करना होगा कि राज्य की महिलाओं को, बेटियों को, जब वो ये कहते हैं कि वो बच्चियों के मामा हैं, तो उन्हें ये तय करना होगा कि ऐसे अधिकारी के रहने से क्या मैसेज, क्या संदेश पूरे राज्य में जाता है। हमारा सीधा सवाल राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से है। मेरे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता हेमेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। हेमेंद्र, ये वीडियो हमने देखा, गृह मंत्री इस वक्त बोल रहा है, ये सुन लेते हैं मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा। देखा और पढ़ा मैंने भी है, कुछ आधिकारिक बात आती है तो देखता हूँ, कोई शिकायत अगर लिखित में आती है तो बताता हूँ। सर वो एक आईपीएस ऑफिसर और आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, आपके डिपार्टमेंट में करेंगे रिपोर्ट तो। हेमेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमेंद्र, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि ये तस्वीरें अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भी पहुंची होंगी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक भी पहुंची होंगी। हेमेंद्र, ये बताइए कि ये वीडियो कब का है और अब तक इस ऑफिसर पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? जी देखिए, पुरुषोत्तम शर्मा डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन भी मध्य प्रदेश के हैं और वो होम डिपार्टमेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। अभी हमारे यहाँ सामने से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गुजरे हैं और जैसे आपने पूछा कि उनके पास भी ये तस्वीरें पहुंची होगी, निश्चित तौर पर उनके पास पहुंची है। हमने उनसे पूछा, उन्होंने माना कि उन्होंने देखा है, लेकिन उन्होंने भी एक ही बात कही है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर उनके पास कोई शिकायत नहीं है। अधिकारियों से वो बात करेंगे और यदि कोई आदमी, कोई व्यक्ति शिकायत लेकर उनके सामने आता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। ये सरकारी पोजीशन आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन जहां तक इस वीडियो का सवाल है, इस वीडियो के साथ एक दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ है जो एक सबूत के तौर पर इस वीडियो के साथ भेजा गया है और इस वीडियो को डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी भेजा गया है और इसमें शिकायत ये की गई है कि इस महिला के साथ, जो महिला है वो पुरुषोत्तम शर्मा की बीवी है, उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। और दूसरे वीडियो में ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो महिला है, इन्होंने एक महिला को अपने पति के साथ रंगे हाथों पकड़ा और पकड़ने जाने के बाद उनसे पूछताछ की और उस पूछताछ के बाद जब वो घर वापस लौटी तो उस समय पुरुषोत्तम शर्मा बिल्कुल हेमेंद्र